अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। और हम आज फीचर राइटिंग का लेक्चर शुरू करता हूँ मैं, और थोड़ा बहुत हम आपको गाइड कर देंगे कि फीचर कैसे लिखे जाते हैं। मतलब लिखने का जो सिलसिला है वो सारा का सारा डिपेंड करता है जो लोग खुद लिखेंगे, लिखना चाहते हैं, और सारी एफर्ट जो है ना वो स्टूडेंट्स को करनी होगी, और ख़ासतौर से उन लोगों को जो कि वाकई बड़े राइटर बनना चाहते हैं या अच्छे राइटर बनना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी लिखी हुई चीज़ें अखबारों में छपें, मुख्तलिफ जगहों पे छपें। तो ये बेसिकली राइटिंग के जो कोर्सेज होते हैं, न्यूज़ राइटिंग हो गया या ये फीचर राइटिंग है, इस कोर्स में एडिटोरियल राइटिंग भी है और कमेंट राइटिंग भी है। तो इसमें जो है ना सारी एफर्ट जो है ना वो स्टूडेंट्स को करनी होगी, या ऐसे लोग जो कि मतलब इट इज़ लाइक मैथमेटिक्स, कि जिसमें आप जो है ना वो सिर्फ थियोरी समझ लें और तो उससे काम नहीं चलेगा, बल्कि प्रैक्टिस आपको करनी होगी। तो फीचर राइटिंग के खतूत और फीचर राइटिंग के फीचर कैसे लिखे जाते हैं ये तो हम आपको बता देंगे, या फीचर का स्ट्रक्चर क्या होता है वो तो हम समझा देंगे आपको, मगर जब तक आप प्रैक्टिस ना करें सब बेकार है। तो इसलिए जो है वो मतलब सेमेस्टर के बाद या सेमेस्टर के दौरान टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट जब ख़त्म होने वाला होगा तो वो आपको जो है वो असाइनमेंट्स दी जाएंगी जिसमें आप फीचर लिख के लाएँ। तो एक तो ये कि फीचर होता क्या है। तो अब ये स्लाइड है, इसमें जो है वो पूरी स्लाइड जो बनाई मैंने, इसमें जो है ना वो आप ये देखेंगे कि कुछ मैं गाइड कर दूंगा आपको कि फीचर लिखे कैसे जाते हैं, उसके खतूत क्या होते हैं या टाइप्स क्या होते हैं, और उसके कद्दोखाल कैसे होते हैं, स्ट्रक्चर कैसे होता है। मगर प्रैक्टिस आपको करनी होगी, और प्रैक्टिस के बगैर ये चीज़ जो है ना वो आ नहीं सकेगी आपको। तो इसलिए जो है वो आपसे गुजारिश है, बार बार गुजारिश कर रहा हूँ कि आप जो है वो प्रैक्टिस करें इसके बारे में। या ये कि अगर प्रैक्टिस अभी नहीं भी करना चाहते, या ये टाइम नहीं है, या जो भी बहाने हैं, हालांकि कोर्स आपने अगर चूज किया है तो आपको उसमें पूरी एफर्ट लगानी चाहिए, पूरी एफर्ट देनी चाहिए, टाइम देना चाहिए। मगर अगर बावजूद किसी वजह से आप जो है वो खुद से अभी लिखना नहीं चाहते तो कम से कम पढ़ना शुरू करें कि फीचर्स कैसे लिखे जाते हैं, और फीचर्स के साथ भी होते हैं। फीचर्स के बारे में आप पढ़ेंगे और उसके बाद थोड़ा बहुत मैं भी गाइड कर दूंगा, तो आपको जो है ना तो ये होगा कि फीचर का स्ट्रक्चर जो है और उसके जो है मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं, जैसे हमने न्यूज़ राइटिंग से स्टार्ट किया था तो उसमें जो है वो बताया था कि जैसे इंट्रो जो है वो एक सेपरेट किस्म की एक स्पीशीज़ है, एक सेपरेट किस्म की एंटिटी है जिसको कोई लिखने के 7-8 तरीके बताए थे हमने, जिसमें मुख्तलिफ लीड्स थी। तो वो पहला पैराग्राफ लिखने के क्या क्या तरीके हैं, तो उसी तरह से हम कोशिश करेंगे कि फीचर राइटिंग में भी आपको स्ट्रक्चर समझाया जाए कि फीचर जो है कैसे लिखेगा। मगर एक जनरल इंट्रोडक्शन ये है कि फीचर जो है वो एक गोया के एक शॉर्ट स्टोरी की तरह होना चाहिए, या होता है। और क्योंकि वो ऐसे इश्यूज से डील करता है फीचर, या फीचर्स में ऐसे इश्यूज आ जाते हैं फीचर राइटिंग में, जब आप लिखना शुरू करें तो आप ऐसे इश्यूज पे लिखते हैं जो कि वो उस तरह के हार्ड न्यूज़ नहीं होता है कि फौरन ही कवर होना है। और ये कि वो मैंने बताया था कि जैसे सॉफ्ट न्यूज़ होता है, तो सॉफ्ट न्यूज़ में ये होता है कि भाई जो भी आप आर्टिकल लिखेंगे वो 2-3 दिन तक, 1 हफ्ते तक आप उसको रख सकते हैं, और 1 हफ्ते के बाद भी इस्तेमाल हो जाएगा तो भी वो फ्रेश लगेगा। तो इसलिए जो है वो एक तो ये कि फीचर राइटिंग जो है ना वो इन डेप्थ होता है, ज़्यादा तफसील से किसी इशू को डील करना। क्योंकि देखिए ना वो मुख्तलिफ, अब जैसे कोविड है, कोविड के ऊपर जो है वो आप ये तो देखते हैं रोज़ाना जो खबरों में जिस तरह से कवरेज होती है, तो आप नंबर्स तो देखते हैं आज इतने लोग मर गए और खुदा ना खास्ता, और इतने लोग मर गए और इतने लोग बीमार हो गए, इतने लोगों में
डिटेक्ट हुआ कि ये जो है ना कोरोना के मरीज, कोरोना वायरस है। तो ये सब तो होता है, मगर उसमें कोई ह्यूमन एलिमेंट नजर नहीं आता है। तो सारी राइटिंग ऐसी होती है जिसके मतलब स्टेटिस्टिक्स बताए जाते हैं, सिर्फ डेटा के ऊपर बेस करके। तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर उसमें से इंसानियत कहाँ गई, उसमें से जो शख्सियत कहाँ गई। किसी मरीज की कोई शख्सियत भी है, किसी डॉक्टर की कोई शख्सियत भी है। तो फीचर स्टोरीज उन चीज़ों को, यानी उस कला को पूर्ण करते हैं कि जिसमें के स्टेटिस्टिक्स तो होते हैं मगर इंसान नहीं होते उस न्यूज़ रिपोर्ट में। तो फीचर राइटिंग जो है वो एक शॉर्ट स्टोरी की तरह होती है, जैसा कि स्लाइड में टॉप पे लिखा गया है, फीचर रीड्स लाइक ए शॉर्ट स्टोरी विद बिगिनिंग ए मिडल एंड एंड। एक राइटअप है, एक आर्टिकल है जिसकी की एक शुरुआत है, एक मिडिल पोर्शन है और उसका एक एंड भी है। फीचर राइटिंग में हाँ आम तौर पे ह्यूमन इंटरेस्ट की चीजें लिखी जाती हैं। तो या स्टाइल पीसेस कह लें, तो स्टाइल पीसेस इस लिहाज से कहा जा सकता है कि भाई आप स्टाइल के ऊपर लिखेंगे, ट्रेंड्स के ऊपर लिखेंगे, एक बात। दूसरी बात ये कि राइटर का अपना राइटिंग स्टाइल, वो भी एक खास तौर से आपको फीचर राइटिंग में डेवलप करना पड़ेगा। इफ यू वांट टू इमर्ज एज ए गुड फीचर राइटर, एज ए वेल नोन राइटर, यानी फीचर राइटर का मतलब ये है कि आप अच्छे राइटर बनने जा रहे हैं। तो देखें ना कि न्यूज रिपोर्टर तो ठीक है, आजकल वो बीपर वगैरह देते हैं तो वो फेसलेस रहते हैं, वो जो है छुपे रहते हैं। सर एक्सक्यूज मी सर, सर ये बीएस की क्लास है, यहाँ पे बीएस का तो कोई है ही नहीं स्टूडेंट। अच्छा, चलिए कंटिन्यू करते हैं। अब वो देखते हैं क्या होता है। अब मैंने स्टार्ट कर दिया है, अब इसको डिसकंटिन्यू करना तो ठीक नहीं है, रिकॉर्डिंग भी होगी। तो अब इसको कंटिन्यू करते हैं, कोई कुछ लोग आएंगे तो आप इसको यूँ समझ लें कि एडिशनल इंफॉर्मेशन के तौर पर समझ लें। टीचर राइटिंग वैसे भी आपको शायद आइंदा जाके करनी है। तो ह्यूमन इंटरेस्ट और स्टाइल पीसेस जो हैं वो इस लिहाज से कि भाई राइटर जो है वो अपने स्टाइल डेवलप करे और अपना स्टाइल बनाए। तो और ये कि ह्यूमन इंटरेस्ट के बारे में है कि लोगों के बारे में, कि लोगों की कहानी है। जैसे मिसाल के तौर पे कोई टेररिस्ट अटैक होता है, टेररिस्ट अटैक होता है, उसमें भी आप देखते हैं कि फैक्ट्स एंड फिगर्स बता देते हैं न्यूज़ रिपोर्ट में, और मतलब न्यूज़ रिपोर्ट में फैक्ट्स बता दिए और कितने लोग मर गए, इतने लोग जख्मी हुए, और ये मगर उसमें भी कहीं पे आदमी नजर नहीं आता। या ये कि वो फैमिली जो कि पीछे रह गई, और ये कि जो उसका कमाने वाला है सोल ब्रेड अर्नर, वो तो शहीद हो गया, मगर ये कि फैमिली जो रह गई उसकी कहानी कहीं, जो ब्रेड अर्नर के मरने के बाद वाहिद कफील खानदान का, आमतौर पर हमारे यहाँ फैमिली के जो कफील होते हैं वो मतलब ये कि एक घर को वेस्ट में अगर दोनों मियाँ बीवी दोनों काम कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ ईस्ट में ये होता है कि भाई हस्बैंड काम कर रहा है, औरत जो है वो घर देख रही है बीवी। तो जब उसका इंतकाल हो जाता है तो फिर वो फैमिली जो है कैसे सर्वाइव करती है, कैसे करती है। या ये कि अगर कोई एक यहाँ पे कुछ नेपाल में एक मोहल्ला है जिसमें कि वो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, तो कई फ्लैट्स, दर्जनों फ्लैट्स तबाह हो गए और उनके लोग मारे गए, उनके कफील जो है वो मारे गए। तो या ये कि बच्चे भी मारे गए, मतलब कफील जो मारे गए तो उसके पूरी पूरी फैमिली उजड़ गई, और ये कि उनके फ्लैट से तबाह हो गए, तो वो होमलेस भी हो गए। जब टेररिस्ट अटैक में तो आमतौर पर यही होता है ना कि कोई एक शख्स मारा गया, उसकी फैमिली अब पीछे कैसे सर्वाइव करेगी। मगर ये कि इस वाक़े में ऐसा हुआ, मेरा ख्याल है अब्बास टाउन नाम के कोई नेपाल, तो वो मतलब ये कि जब घर भी डिस्ट्रॉय हो गया तो आप समझ सकते हैं कि वो पूरी फैमिली जो है उधर बदर हो गई है। तो वहाँ पे फीचर राइटर की ज़रूरत है कि वो उन इश्यूज को, जो कि वो फैमिलियाँ जो कि अब सर्वाइव करना चाहती हैं उस आदमी के जाने के बाद, और उसके
ایک کفیل کے جانے کے بعد یا ہیڈ آف فیملی کے جانے کے بعد کس طرح سے سروائیو کریں گے کر کے کہ اپارٹمنٹ بھی تباہ ہو گیا. تو یہ ایک ایشوز ہیں. تو یہاں پہ ہی فیچر رائٹر کی ضرورت پڑتی ہے, اور یہاں پہ وہ ایشوز ہیں جس میں کہ فیچر جو ہے وہ پھر وہ فیچر رائٹر جو ہے وہ ایک کہانی کی طرح اس کہانی اس پورے بندے کی زندگی کو بتاتی ہے. مطلب یہ کہ بتا سکتی ہے. ابھی میں نے ایسا کوئی فیچر دیکھا نہیں اس طرح سے تفصیل. اچھا, تو مینی فیچرز ہیومن انٹرسٹ اور اسٹائل پیسز. مینی فیچرز ڈسکرائب اے پرسن, پلیس اور آئیڈیا. Many features describe a person, place or idea more so than an event. تو آئیڈیا کو ڈسکس کرتا ہے فیچر, ایڈریس کرتا ہے, یا پھر یہ کہ کسی شخص کو ڈسکس کرتا ہے, اس کی زندگی کے اوپر لکھا جا سکتا ہے. پلیس ہے, کسی ٹریول پلیس کے لیے اگر آپ فیچر لکھ رہے ہیں تو وہ ہے. مگر ان لائک نیوز رپورٹس جس میں کہ آپ ایونٹ سے متعلق ہوتے ہیں, کہ جیسے کہ عمران خان نے کہیں تقریر فرمائی ہے تو آپ اس تقریر کے بارے میں لکھیں گے, تو وہ جو رائٹ اپ ہے وہ کسی ایونٹ کے بارے میں. مگر فیچر جو ہے نا کسی آئیڈیا کے بارے میں ہو سکتا ہے, کسی جگہ کے بارے میں ہو سکتا ہے, کسی انسان کو. جیسے مثال کے طور پہ وہ لوگ لواحقین جو کہ کسی ٹیررسٹ یا ٹیررسٹ واقعے میں کام آنے والے, شہید ہونے والے کسی شخص کی فیملی کے بارے میں, ان لوگوں کے بارے میں پرسنالٹی بیسڈ ہو گیا. پھر اگر آپ کہیں ٹریول کر رہے ہیں اور ٹریول کے دوران آپ نے جو ہے وہ کسی شہر کو ڈسکرائب کیا, تو وہ جو فیچر ہے وہ ٹریول پیس ہو گیا. تو اس فیچر کی مختلف ٹائپس ہیں جو ہم آگے بھی دیکھیں. پھر ایک خاص بات یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ ارجنٹ آج نہ چھاپیں آپ فیچر, کل چھاپ دیجیے گا, پرسوں چھاپ دیجیے گا, وہ کسی دن سے متعلق نہیں. یعنی وہ ایک سافٹ نیوز ہے جس میں کہ وہ کسی دن سے اس کو جوڑ کے رکھنا کہ یہ سیٹرڈے کی خبر ہے تو سنڈے کے اخبار میں ضرور آ جائے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ اس ہفتے لے لیں, اگلے ہفتے لے لیں. مثال کے طور پہ آپ بوسنیا جاتے ہیں, بہت کم لوگ گئے ہوں گے پاکستان سے, یونین پیس کیپرز جاتے ہیں پاکستان سے. مگر یہ کہ اگر آپ بوسنیا جائیں تو بوسنیا کے نام کو ہم نے بہت سنا ہے, مگر جا کر کے دیکھیں کہ سر یہ وہ کیسا ہے, بوستار کیسا ہے, یا یہ کہ اور دو شہر ہیں, تو وہ شہر کیسے ہیں ان کے بارے میں لکھیں تو یہ آرٹیکل ہوگا. سو یعنی فیچر از لیس ٹائملی. یعنی اس فیچر کی خاص بات یہ ہے کہ ایز اپوز ٹو نیوز وہ ٹائملی نہیں ہے. مطلب یہ کہ آپ کو جب آپ نے لکھا ہے تو ضروری نہیں کہ اسی وقت جو ہے وہ چھپے, یا کہ کیونکہ کسی واقعے سے متعلق نہیں ہے تو وہ فوراً چھپنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے. اب 2 ہفتے بعد بھی چھپے, اس لیے یہ لکھا ہے کہ اٹ از آفن لیس ٹائملی اور ارتھ شیکنگ اینڈ ہارڈ. اچھا, ارتھ شیکنگ بھی اس طرح سے نہیں ہے کیونکہ ارجنسی کیونکہ نہیں ہے اس رپورٹ, اس فیچر آرٹیکل میں کیونکہ ارجنسی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے نہ چھپنے پہ پوچھ گچھ کی جائے. تو مطلب یہ کہ اٹ کین ویٹ, اٹ از ناٹ ریلیٹڈ ٹو اے پرٹیکولر ڈے, پرٹیکولر ٹائم, اٹ کین ویٹ. جب بھی اخبار کو ایکسٹرا آرٹیکلس کی ضرورت پڑے گی تو فیچر لیجیے. یا یہ کہ جب بہت زیادہ کمپیلنگ ہو جائے کہ بھائی مطلب ڈیسک ہے اس کو اختیار ہوتا ہے کہ فیچر آرٹیکل کو آج چھپنے کے, کل چھپنے کے, اسی لیے کہتے ہیں کہ اٹ از آفن لیس ٹائملی اور the earth shaking and hard. Explores topics in greater detail. کیونکہ نیوز رپورٹ کے مقابلے میں اس میں زیادہ تفصیلات سے چیزوں کو ڈسکس کیا جاتا ہے. اس میں جو ہے لینتھ بھی زیادہ آپ کو الاؤ کی جاتی ہے فیچر رائٹر میں. اگر آپ نیوز رپورٹ 300 ورڈ بھی لکھتے ہیں تو کافی ہے, آپ 400 بھی لکھ لیں بہت کافی ہے. مطلب یہ کہ فیچر رائٹر کے لیے 1000 ورڈز بھی لکھنے کی گنجائش ہوتی ہے کہ وہ 1000 ورڈ لکھیں, وہ 900 چھاپیں گے. یہ ایک اور ایڈوانٹیج ہے یا ڈسٹنکشن ہے اوور نیوز رپورٹ. نیوز رپورٹ سے چیز جو مختلف اس کی ہے کہ اس میں گریٹر ڈیٹیل سے آپ چیزیں لکھ سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ریسرچ بھی آپ کو زیادہ کرنی ہوگی.
फीचर लिखने से, बट इज स्टिल फार फ्रॉम पर्सनल ओपिनियन। मगर ये कि फीचर की खास बात, अच्छा फीचर और इस कोर्स की जो और असनाफ सिखाई जाती है जिसमें कि एडिटोरियल राइटिंग है या कमेंट राइटिंग है, उसके मुकाबले में इसमें आपको ओपिनियन अपना नहीं देना, आपने ऑनेस्टली रिकॉर्ड करना है रिसर्च जो आपने की है और उसी रिसर्च को बयान कर देना है, मगर अपनी जुबान में नहीं कर सकते, आप अपनी राय नहीं दे सकते। तो है तो ये यूँ समझे कि मतलब ओपिनियन नहीं है, आरा नहीं है, आपकी अपनी राय नहीं है, राइटर की अपनी राय नहीं है, मतलब उन लोगों की राय है जो कि इनका इंटरव्यू किया। नेक्स्ट स्लाइड देखें क्या है। अच्छा जी, टाइप्स ऑफ फीचर्स किस किस अंदाज से लिखे जाते हैं और किस किस टाइप के। पर्सनैलिटी प्रोफाइल, ठीक है, अगर किसी का इंतकाल हो जाता है तो ऑब्ituary लिखी जाती है। मलाला को जब वो मिला नोबेल प्राइज मिला, या शमीन उबैद चिनॉय को जब ऑस्कर मिला किसी कैटेगरी में, तो वो जो उस मौके से फायदा उठाते हुए जो कि उसकी जिंदगी के ऊपर अगर किसी ने कोई फीचर लिखा है तो वो पर्सनैलिटी। तो फीचर का एक टाइप तो ये होता है कि लोगों के बारे में है, पर्सनैलिटी प्रोफाइल है, या तो ऑब्ituary है मतलब उनके इंतकाल के बारे में, उनके बारे में लिखा जाए, या ये कि उनकी किसी अचीवमेंट के बारे में लिखा जाए। मगर तो पर्सनैलिटी प्रोफाइल करते वक्त आपको ये न लगे कि आपने ये लिख दिया और फॉर्मूला ही किसी की राइटिंग ये मलाला यूसुफजई वाज बोर्न इन 1995। हर जो हिस्टोरियन बाबर के बारे में लिखता है तो वो इसी तरह से लिखता है कि भाई बाबर कब पैदा हुए और उसके बाद जनाब तख्त पे कब बैठे। बाबर की जिंदगी के बारे में सब कुछ लिखा जाता है हिस्टोरियंस जो जितना कुछ लिखते हैं, मगर अगर फीचर राइटर लिखता है उसको तो बाबर की जिंदगी में बाबर जरूर हो। यानी अगर आप किसी चीज को इस तरह से लिख रहा है कि जैसे कि बाबर पैदा हुआ 1521 में, उसके बाद तख्त पे बैठा 1535 में, उसके बाद जनाब मेरी फना जंग लड़ी, इसमें कहीं भी बाबर नजर नहीं आता। सिर्फ ऐसा लगता है जैसे कि दूसरे लोग बता रहे हैं कि भाई ये एक बंदा है जिसका नाम बाबर था, तो फना तारीख को पैदा हुआ, फना को तख्त पे बैठा, फना को फना जंग लड़ी, फना तारीख को फना जंग लड़ी और अपनी सल्तनत को इतना फैला लिया कि बड़े सगीर की सबसे बड़ी सल्तनत बन गई। और उसके बाद जनाब अली 1619 में इंतकाल फरमाया। तो इसमें बाबर तो कहीं भी नहीं, बस कोई एक साहब हैं जो बता रहे हैं। अच्छा, हर हिस्ट्री का रिपोर्ट, हर हिस्ट्री का राइटर इसी तरह से लिखता है, इस तारीख को पैदा हुए, इस तारीख को जो है वो तख्त पे बैठे, इस तारीख को। अच्छा भाई, उसमें बाबर का कैरेक्टर, बाबर के इमोशंस, बाबर के ख्यालात, मलाला के ख्यालात, शर्मीन उबैद चिनाय के ख्यालात, अच्छा जरूरी नहीं है कि फिर आप उनको शर्मीन उबैद को और मलाला को और बाबर का इंटरव्यू करें। सोर्सेज मौजूद है ना जहाँ से ये आप कोट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इस तरह से जो है ना फीचर राइटिंग में आप इस बात का ख्याल रखें, जैसे कि पिछली स्लाइड में था कि फीचर जो है इस तरह से लिखे जाता है जैसे कि शॉर्ट स्टोरी हो। तो अब शॉर्ट स्टोरी कैसे बनेगी? शॉर्ट स्टोरी इस तरह से बनेगी, मतलब इस तरह से बनेगी तो होगी कि कोई एक दूसरा शख्स बता रहा है कि बाबर फला तारीख को पैदा हुआ और फला तारीख को। अच्छा, न्यूज रिपोर्ट भी इसी तरह लिखी जाती है मगर फीचर का मिजाज ऐसा है, फीचर जो जॉनरा है उसमें जो है ना उसमें जो है ना यही फर्क है कि ज़्यादा तफसील से उस शख्स के बारे में लिखा जाएगा। पर्सनैलिटी प्रोफाइल अगर है तो उस शख्स के बारे में ज़रूरी नहीं कि उसका इंटरव्यू करके करेंगे आप, और आपके बहुत सारे सोर्सेज किसी और को उसने इंटरव्यू दिया है, वहाँ से लेंगे आप। न्यूयॉर्क टाइम्स को मलाला ने इंटरव्यू किया है, शर्मीन उबैद में भी डॉन ने इंटरव्यू किया था, वहाँ से चीज़ें भी ले सकते हैं। और
किताबों से? मलाला के बारे में आप लिखेंगे तो क्या मलाला की अपनी लिखी हुई किताब नहीं देखेंगे? देखना पड़ेगा कि मलाला ने खुद क्या लिखा अपने बारे में। डायना के बारे में कोई लिखे और डायना का जिक्र सिर्फ इस तरह से हो कि बेटाना फला तारीख को पैदा हुई, फला तारीख को चार से शादी हुई और फला तारीख को जो है वो डाइवोर्स हो गई और फिर फला तारीख को पेरिस में चालू किया एयर क्रैश ट्रैफिक एक्सीडेंट। तो इस तरह अगर लिखेंगे तो फिर डायना तो कहीं भी नहीं है कहानी में ना। ये तो पर्सनैलिटी प्रोफाइल में इस बात का खास ख्याल रखा जाएगा कि वो पर्सनैलिटी हो जिसका कैरेक्टर और जिसका जो है वो कैरेक्टर जो है वो आप दिखाना चाहते हैं वो उस वो पर्सनैलिटी आप डिस्क्राइब करेंगे। फीचर में ये खास बात। तो फीचर की एक तो ये हो गई खसूसियत कि यानी एक टाइप की हो गई पर्सनैलिटी प्रोफाइल। अच्छा, ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरी, उसकी मैंने एग्जांपल दी, जैसे कि मिसाल के तौर पे टेररिस्ट अटैक में एक फैमिली जो है मुतासिर इस तरह से हो गई कि लोग भी उसके शहीद हो गए और उसके बाद अपार्टमेंट भी गिर गए, अपार्टमेंट भी तबाह हो गया क्योंकि उनके अपार्टमेंट के नीचे ही बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। जैसे गुलशन अखबार में जब मैंने एग्जाम्पल दी थी अब्बास खान का, कई अपार्टमेंट्स गिर गए और वो तो फैमिलीज जो हैं वो न सिर्फ उन्होंने अपने जो है वो मेम्बरान खोए और शहीद हुए उनके अजीज, बल्कि उनका तो घर भी तबाह हो गया, बेघर हो गए। तो ये फिर ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज, इस टाइप की ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज जिसमें कि आम तौर पे लोगों को जिन स्टोरीज के बारे में लोगों को पता होना चाहिए मगर लोग गौर नहीं करते और जर्नलिस्ट भी गौर नहीं करते और वो चीज़ें कवर होने से रह जाती हैं। और जर्नलिस्ट के इल्ज़ाम ये भी है कि डेटा के बारे में तो बोलते रहते हैं, डेटा दोहराते रहते हैं, उठते बैठते बताते रहते हैं, पर कब लोगों का जिक्र भी नहीं करते। अब जैसे कोविड है, कोविड में न तो डॉक्टर्स का उस तरह से जो है वो प्रोफाइल बनता है कि भाई ये एक मिसाल के तौर पे डे इन द लाइफ ऑफ ए डॉक्टर वर्किंग इन ए कोविड वार्ड, मिसाल के तौर पर उसका दिन कैसे गुजरता है एक डॉक्टर का जो कि कोविड वार्ड में है, ऐसे वार्ड में है जहाँ के कोविड के पेशेंट यानी कोरोना वायरस के पेशेंट आए, उसकी जिंदगी में एक दिन ये चीज अखबारों में क्यों नहीं आती, मतलब ये सिर्फ मैगजीन में आएगी। तो ये फीचर राइटर क्या टाइप है ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरी। ट्रैवल पीसेस मैंने बताया, आपको एग्जांपल दिया। ट्रैवल पीसेस कहीं जाते हैं, आपको यूनिक चीज देखते हैं, इंडिया गए आप, आपने जंतर मंतर देखा, आपने इंडिया गेट देखा, आपने कुछ भी देखा, फोर्ट विलियम कॉलेज देखा वगैरह वगैरह। तो आपने जो चीजें ट्रैवल पीसेस में देखी, लंदन गए आप, लंदन में आपको क्या चीज अच्छी लगी, वहाँ का एल्बर्ट म्यूजियम अच्छा लगा, वहाँ का ब्रिटिश म्यूजियम अच्छा लगा, वहाँ का ठीक है। तो ब्रिटिश म्यूजियम में तो टर्की गए, टर्की में आप तो काफी गए, तो काफी म्यूजियम में आपने क्या देखा, आपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह में मुबारक देखा, बाल देखे, मतलब बाल का हिस्सा है और उनकी तलवार और हज़रत अली की तलवार, तो काफी म्यूजियम में बहुत सारी नवाजात हैं। तो मकसद ये है कि आपने ट्रैवल पीस, मतलब आप कहीं गए और आपको कहीं किसी चीज से इंस्पायर हुए और आपने उसके बारे में लिखा, ये फीचर्स के जरिए लिखेंगे आप, वो न्यूज आइटम तो नहीं होगा। और इसमें कोई वो नहीं है कि कोई इमरान खान जाए और वो लिखेंगे बोस्निया के बारे में, नहीं, आम आदमी लिखेगा, फीचर राइटर लिखेगा। तो ये भी एक टाइप है फीचर की। अच्छा, ट्रैवल पीसेज हो गया, एडवेंचर स्टोरीज हो गई, हिस्टोरिकल पीसेज। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे अभी 16 दिसंबर गुजरी,
16 दिसंबर में था तो क्या बात है, 16 दिसंबर के नाम के आते ही आजकल वो ये होता है कि एपीएस का हमला, ठीक है ना, आर्मी पब्लिक स्कूल का अटैक हुआ था 16 दिसंबर, तो कमेमोरेट किया जाए 16 दिसंबर को इसलिए कि आर्मी पब्लिक स्कूल पर अटैक हुआ। तो उससे रिलेटेड आप स्टोरी अगर आप हैं फ्रीलांसर भी सही, या ये कि जर्नलिज्म के स्टूडेंट के तौर पे ही, तो अगर आप पेशावर में हैं या पेशावर में किसी को जानते हैं जो कि मुतासर हुआ आर्मी पब्लिक स्कूल के अटैक से 16 दिसंबर में, 16 दिसंबर को जो अटैक हुआ, तो उसकी एनिवर्सरी हर साल मनाई जाती है। तो शुरू में तो आपने 2-3 साल जो है ना, वो फीचर राइटर तो मतलब इस इंतजार में रहता है ना कि भाई मैं कौन से मौके पर कौन सी चीज लिखूँ। मीटिंग जो है वो 10 मिनट में खत्म हो जाएगी, मगर ये कि मैं कोशिश करूंगा कि मैंने एक्सटेंड कर दिया, ठीक है ना। हिस्टोरिकल पीसेस दैट कमेमोरेट एनिवर्सरीज फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, मगर 16 दिसंबर को एक चीज और भूल गए लोग कि ठीक है, आर्मी पब्लिक स्कूल का अटैक जो है वो तो आपने मना लिया, मनाना गलत लफ्ज है, मतलब ऑब्जर्व कर लिया, उसको भूले नहीं आप, और आपने अपने फीचर राइटर में और कुछ फीचर राइटर या तो आपने, अगर आप एडिटर हैं किसी या ये कि पेज इंचार्ज हैं, तो आपने किसी को असाइन कर दिया कि भाई 16 दिसंबर के हवाले से, क्योंकि वो आर्मी पब्लिक स्कूल अटैक की एनिवर्सरी होती है और कम से कम अभी 5 साल तो ये एनिवर्सरी मनाई जाएगी, अगले 5 साल। तो आप जो है ना वो आर्टिकल लिखते हैं, इस साल हम ये छापना चाहते हैं 16 दिसंबर को। ये फीचर जो है ना मेरे डेस्क के ऊपर 13 तारीख को पहुंचना, आपने किसी को ये कह के कॉपी करके और साइन करके फीचर राइटर जो है वो लिखेगा और वो 13 तारीख को आपने 13 तारीख को हमने, और ताकि एक दो दिन हम एडिटिंग का योग होगा, तो आपने एक हफ्ता पहले साइन कर दिया। वो उस फैमिली को ढूंढेंगे जो कि मुतासिर हुए थे उससे, या ये कि अगर कोई टेररिस्ट इस आदमी को स्कूल में अटैक मतलब इन्वॉल्व था, तो उसकी कहानी ये तो कुछ तरीका नहीं है, मैं सब कुछ करके कर दिया था। कुछ आवाज आ रही है तो आयशा अपनी कुछ ये तो हिस्टोरिकल पीसेस हुए जो कि एनिवर्सरी को कमेमोरेट करते हैं, मगर 16 दिसंबर में एक चीज और भूल जाते हैं कि पाकिस्तान डेवलप हुआ, बांग्लादेश उसी दिन पैदा हुआ, बांग्लादेश उसी दिन बना। तो 16 दिसंबर में अब क्योंकि वो उसमें भी 50 साल होने वाले हैं, तो या हो गए 71 में, तो मतलब ये कि वो जो सुकूत ढाका है, ढाका पे कब्जा किया इंडियन फोर्सेज ने, वो भी 16 दिसंबर को ही हुआ। अच्छा, उसको रिकॉल करके कि हमने क्या खोया क्या पाया, या ये कि क्या गलतियां हुई, या ये कि ठीक है हमसे गद्दारी की गई, बंगालियों ने गद्दारी की, या हमने बंगालियों को अपने साथ लेके चलने से कासिर रहे, या ये कि हमसे गलतियां हुई या बंगालियों से गलतियां हुई, या जो भी कुछ है उसको भी डिस्कस कर सकते हैं 16 दिसंबर को। जैसे आप 14 अगस्त मनाते हैं, तो जस्ट टू ड्रॉ लेसन्स फ्रॉम ए ट्रेजेडी कि भाई 16 दिसंबर को इस तरह से मुल्क टूट गया था, तो क्या वजूहत वो डिस्क्राइब करें, या उसके फॉल आउट को डिस्क्राइब करें। आप बहुत सारे लोगों को आप उस दिन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप ये कह सकते हैं कि फला आदमी का रोल अच्छा नहीं था, ये फला आदमी का रोल बहुत अच्छा था, ट्रेजेडी के बावजूद उन्होंने जनाब बड़ी जान मतलब बहुत लोगों का ख्याल रखा, और ये कि ठीक है बहुत खराब वाक़या, बेतराश वाक़या था, और जिसमें कि पाकिस्तान की पूरी दौलत हो गया और हज़ारों लोग मारे गए, मगर
शाइनिंग एग्जाम्पल भी थे, फला साहब ने जो है ना बड़ी खिदमत की रेफ्यूजीज की, फला आदमी ने पाकिस्तान को बचाने की बड़ी कोशिश की। अगर कोई ऐसी स्टोरी हैं तो वो भी उस मॉक एनिवर्सरी पे कॉल की जा सकती है, रिकॉल की जा सकती। तो इस तरह से मतलब फीचर राइटर और खासतौर से फ्रीलांस फीचर राइटर्स हैं वो तो मतलब बेचैन रहते हैं कि भाई कौन सा मुझे ऐसा कोई मुझे कोई दिन बता दो कि जिस दिन जो है ना वो मैं दिन का बहाना लेकर के कोई आर्टिकल भेज दूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना 16 दिसंबर को पाकिस्तान छूटने पर तो लिखते ही नहीं है, तो मेरा एक पीस होगा तो छपने का चांस आता है। आप उस एंगल से भी तो देखते हैं, ठीक है। तो ये 2-4 चीजें हैं, गुजारिशात हैं, ये टाइप्स बन जाती हैं। अब ये टाइप्स ऑफ फीचर में पर्सनैलिटी प्रोफाइल हो गई, ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज हो गई, ट्रैवल पीसेज हो गए, हिस्टोरिकल पीसेज, और साथ साथ मैं ये भी बताता जा रहा हूँ कि मतलब किस किस तरीके से आप कौन कौन से गैप्स को यूज करके कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। मिसाल के तौर पे आप न्यूज देखें, न्यूज राइटिंग है ना थोड़ा बहुत है ना फॉर्मूला बन जाता है, न्यूज राइटिंग फॉर्मूला बन जाता है। मतलब किस तरीके से, जैसे मैंने बताया कि हर हिस्ट्री का जो राइटर है वो अगर लिखता है कि बाबर जो है वो फला तारीख को पैदा हुआ, फला तारीख को तख्त में बैठा, फला तारीख को फला जंग लड़ी, फला तारीख को फला जंग लड़ी, तो उसके बाद फला तारीख को बीमार हुए, फला तारीख इंतकाल हो गया। अगर इसी तरह लिखना है और इसी तरह से न्यूज राइटिंग है कि समरी लीड होगी, लोगों के नाम देने की जरूरत नहीं है, आप जो है इंट्रो में ये लिख दीजिए कि भाई ये टेररिस्ट हमला हुआ, टेररिस्ट ने अटैक किया और ये इतने लोग शहीद हो गए, इतने लोग जख्मी हो गए। तो हर न्यूज आइटम में तो उस दिन के अखबार में हर न्यूज रिपोर्ट जो एक खास टेररिस्ट अटैक के बारे में तो सिमिलर हो जाती है ना, तो सारे एक फॉर्मूला राइटिंग है वो किए जाते हैं। उसके बाद न्यूज रिपोर्ट अगर हेल्थ रिपोर्टर है, मैं आपको थोड़ी सी तफसील से बता रहा हूँ कि अगर हेल्थ रिपोर्टर है तो उसको पता है कि सीजनल बुखार क्या होता है। हेल्थ रिपोर्टर को पहले साल उसने जब कवर किया तो उसको पता चला कि सर्दियों में जो है ना इस किस्म के बुखार आते हैं और इस किस्म की जो चीज़ें हैं ना वो बढ़ जाती हैं। तो आपने एक जो है ना वो मतलब राइटअप लिख देना है कि भाई, फिर ये कि मतलब हर चीज़ सीजनल हो जाती है। एजुकेशन रिपोर्टर अगर हैं तो आपने पहला साल जब गुजारा तो आपको पता है कि भाई फला तारीख के इम्तहान होंगे, तो उस महीने जो है ना से इम्तहान से मुताबिक कपड़े लिखी जाए, मैट्रिक के बोर्ड के इम्तहान में क्या होगा, ठीक है। उसके बाद जनाब मेरी इंटर का इम्तहान होगा, फिर जनाब रिजल्ट आना शुरू होगा। तो ये महीना मखसूस है मैट्रिक के इम्तहान के लिए, ये महीना मखसूस है इंटर के इम्तहान के लिए, ये महीना मखसूस है रिजल्ट्स के लिए, और ये महीना मखसूस है वो जो प्रोफेशनल कॉलेज में देता है। तो एजुकेशन रिपोर्टर एक साल तो कर लिया उसके बाद अगला साल फिर यही चीज, उसके अगला साल फिर वही चीज, तो वो एक फॉर्मूला सा बन जाता है और वो हर साल चीजें रिपीट होती हैं। तो उसको भी एक राह फरार चाहिए, उसको चाहिए कि वो जरा फॉर्मूला राइटिंग करते करते थक जाए तो फॉर्मूला ये फीचर लिखे और फीचर के जरिए कुछ थोड़ा सा अपना बायलाइन ले करके, और वो क्योंकि वो ज़्यादा आपने शायराना अंदाज में लिखा है, उसको शॉर्ट स्टोरी के तौर पे बनाया संवारा है, 3 दिन आपने मेहनत करके खूबसूरत सा पीस लिखा है, अपने सुपीरियर को दिखाया है, उसने या किसी सीनियर आपको एडिट किया है, बनाया सजाया बनाया है, तो जब वो छपेगा तो आपका नाम होगा। तो न्यूज में जो न्यूज पेपर्स में जो 20 साल पहले रिपोर्टिंग करते थे तो अपॉर्चुनिटीज देखते थे भाई फीचर कैसे लिखेंगे, उसको बायलाइन मिलेगी, क्योंकि रोजाना की न्यूज रिपोर्टिंग में जरूरी नहीं कि बायलाइन मिले। तो अब ये टाइप्स हो गई, इसमें जो है ना फिर आप इंतजार करें कि भाई ठीक है दिसंबर 16 को मैं फला चीज पे लिख सकता हूँ, या फला तारीख को फला चीज की एनिवर्सरी होती है, उस मौके पर मैं फला चीज, तो अच्छा एक्सप्लेनरी हाँ सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है।
आवाज नहीं आ रही? आ रही है आवाज? हेलो सर आ रही है को मुझे आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। मेरा तो खुला हुआ है ये। सर हमें तो क्लियर आ रही है आवाज। नहीं, मुझे बिल्कुल आवाज नहीं आ रही, किसी की भी नहीं आ रही। नहीं आ रही आवाज? जिदा आप दोबारा कनेक्ट करें, लीव करके ना दोबारा से ज्वाइन करें। किसी को आ रही है आवाज? पता नहीं, मुझे किसी की भी आवाज नहीं आ रही, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। नहीं आपसे इनको पर्सनल मैसेज करें कि रिकनेक्ट हो। ठीक है। अच्छा, अब एक्सप्लेनेटरी पीसेस में ये है कि अब वो शायद खत्म होने वाला है। कंप्यूटर ये बता रहा है लेसन 1 में